आज मैं आप सभी लोग 5 का वर्गमूल दशमलव के शुद्ध 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए, ये सवाल बताने जा रहा हूँ। इस सवाल में वर्गमूल है, लेकिन ये वर्गमूल में एक ये जो बात लिखी है कि 3 स्थान तक निकालना है, इसके लिए हमको ऐसे वर्गमूल में इसमें जोड़ा बनाना पड़ता है। तो पहले हम 5 लिख लेंगे, उसके बाद दशमलव लगा के फिर यहाँ हम जोड़ा बनाएंगे 2 से, मतलब 0 0 से। तो यहाँ पर एक जोड़े में 2 होते हैं तो डबल 0, फिर यहाँ पे डबल 0, फिर यहाँ डबल 0। इस तरीके 3 स्थान लिखा है तो इसलिए हम 3 0 बना दिए। इसके बाद अब हमको यहाँ पर सवाल में ये करना है कि सबसे पहले यहाँ पर हम 5 उतार देंगे और फिर ये बना है इसको हम लिख के उसके बाद फिर 2 का यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा 2 में ही पढ़ेंगे और किसी में नहीं पढ़ सकते। तो 2 दूनी 4, क्योंकि 4 छोटा है इसलिए हम 2 ले सकते हैं। तो 5 में से 4 गया, 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम डबल 0 वाला जो जोड़ा है ये उतार देंगे, 100 हो गया। इसके बाद फिर ये हम नियम के अनुसार ये जो 2 है इसको हम यहाँ लिख के इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये 2 2 हो गया 4। इसके बाद 4 में हम ऐसी गिनती मिलाएंगे कि जो कि ये हमारी 100 को मतलब ये काट सके। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि 4 में हम अगर 2 मिलाते हैं तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। इस तरीके हम यहाँ पर हम इसको हम 42 से, मतलब कहने की ये है कि 4 में जब हम ये 2 मिलाए थे तो ये 42 हो गया और ये 2। तो हम जब ये गुणा किए तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। इस तरीके हम ये 84 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमको ये करना है कि इसको हम 100 में से 84 हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद ये हमारा आ जाएगा 16। इसके बाद फिर हम नया जोड़ा उतार देंगे जो डबल 0 का है, फिर यहाँ हो जाएगा 1600। उतारने के बाद फिर अब हमको क्या करना है कि यही जो 2 हम यहाँ पर ऊपर लिखे थे वो हम 2 दोबारा फिर से नियम के अनुसार जोड़ के और इसको हम यहाँ पर 42 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44। इसके बाद फिर हम जब ये नया जोड़ा उतारे थे तो हम इसको अब पहाड़ा 44 में बनाएंगे कि ऐसी गिनती बनाएं कि हमको ये 1600 से ज़्यादा ना बने। तो यहाँ पर हम 44 में अगर हम 3 ये ले लें तो 3 हम यहाँ गुणा भी करेंगे। तो इसको गुणा करने पर ये बन रहा है हमारा 1329। इस तरीके अगर गुणा करके आप देख लेंगे तो यहाँ ये 1329 जो आएगा वो हम यहाँ पर उतार देंगे ये, और ये 3 जो गुणा में आया था वो यहाँ लिख देंगे और एक 3 यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको जब हम काटेंगे तो ये 271 आ जाएगा। मतलब 1600 में से जब हम 1329 हम माइनस कर देंगे तो 271 आ जाएगा। इसके बाद फिर हम नया जोड़ा इसमें जो डबल 0 वाला था वो हम उतार देंगे और उतारने के बाद यहाँ पर ये हो गया हमारा संख्या, एक नई संख्या तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है कि नियम के अनुसार जैसे हम 2 में 2 जोड़े थे ऊपर का, वैसे हम 3 ये यहाँ पे हम ये जो 3 है ये वाला, इसको हम 3 को फिर से लिख कर यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 6 4 और ये 4। इसके बाद फिर यहाँ पर जो ये हम जोड़ा उतारे थे, अब हमको इसमें 446 में ऐसी गिनती मिलानी है कि जो कि ये हमको मतलब यहाँ पर बड़ा ना मिले, छोटा रहे, इससे इस गिनती से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम 4 4 6 में अगर हम ये 6 मिला दें तो 6 से हम गुणा भी करेंगे, जैसा कि नियम पहले हम बताए थे आपको कि वही संख्या हम दोबारा गुणा उसी से करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 36, फिर हासिल बचा 3, 6 4 36 और 3 39 को हासिल बचा 3, फिर 6 चौक 24 और 3 27, 27 को 7 हासिल बचा 2, फिर 6 चौक 24 और 2 26। तो इस तरीके हमारा 26,796 जो ये हम यहाँ पर उतार देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद ये 6 जो इसमें था ये हम यहाँ लिख देंगे और एक 6 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद ये हम घटा देंगे, तो घटाने पर आ जाएगा 304। इसके बाद हम जो नया जोड़ा लास्ट में बचा था वो हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब इसके बाद हमें करना ये है कि जो 6 यहाँ पर था
ये 6 हम नियम के अनुसार फिर यहाँ पर लिखकर इसको भी अब जोड़ देंगे। तो 6 6 12, 12 को 2 हासिल बचा 1, फिर ये 6 में 1 जोड़ दिए 7 हो गया, 4 को 4 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए। और इसके बाद अब इस गिनती में जो यहाँ पर ये लिखी है, इसमें हमें ऐसा करना है कि 44 72 में हम ऐसी संख्या लें जो इसको मतलब काट सके या फिर इससे छोटा हो। तो यहाँ पर अगर हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर 0 से भी हम गुणा करेंगे। तो इस तरीके जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर 00 ही बनेगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 0 4 0 0, इसको घटाने पर वही चीज़ आएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको ये जो दशमलव है इसके 3 स्थान तक हमको गिनती मिल गई। अब इसके आगे ये कटे चाहे ना कटे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि 2 के बाद दशमलव के बाद यहाँ पर 3 स्थान तक, जैसा कि यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर 3 स्थान तक 2 3 6 0, यहाँ पर 1 2 3 मतलब कि दशमलव के 3 स्थान तक हम सवाल को हल कर दिए। तो इस तरीके ये वर्गमूल का हमारा 3 स्थान तक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का जो वर्गमूल है वो दशमलव के 3 स्थान तक इस तरीके 2.236 ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और इसके आगे अगर 0 लगा है या कोई भी और संख्या है तो उससे नहीं कोई दिक्कत है। बस खाली ये है कि इसमें हमको दशमलव के अगर 3 स्थान तक पूछा है तो हमें 3 स्थान तक निकालना है। उसके बाद भी अगर हम आगे और निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 स्थान तक निकालना इसमें ज़रूरी है। कैसी लगी वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, और कमेंट करें कैसा है इसमें बताएं हमको। और बाकी अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें।